मैं तो ये कह रहा हूँ जो फ्री की योजना सब बंद होनी चाहिए सारी। अरे अब तो फ्री की योजना का सवाल ही नहीं है। अब तो हम लोग इसलिए पूछ रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक घूमने आए, बगल में दिल्ली सरकार का अस्पताल है। हाँ तो हमने पूछा कि भाई क्या हालात है। सरकार ने कहा, नई सरकार ने कि भ्रष्टाचार का अड्डा था। अभी तो कुछ करा ही ना, बंद होने चाहिए। वैसे कोई फायदा नहीं है इनसे। सब बंद होने चाहिए, कोई फायदा नहीं है इनसे। फायदा नहीं है, सब बंद होने चाहिए, एक भी नहीं चालू रहने चाहिए। कमा रहा आदमी खुद अपने आप को करेगा। अच्छा, सब चीज बंद होनी चाहिए, कोई नहीं। दवाई हमको मिलती है, हमारे घर वाले जाते दवाई लेके आते हैं। हम ये चाहते हैं बंद ना हो, सुविधा और अच्छी हो जाए इसके अंदर, क्योंकि सरकार नहीं आई है, वो सरकार और अच्छी सुविधा दे दे इसके अंदर। सरकार ने तो कहा कि पहले इसका नाम बदलेंगे। उसने कहा कि अर्बन आयुष्मान आरोग्य संस्थान होगा। बिल्कुल, वो कुछ भी करे, अच्छा कर रहे हैं। वो नाम बदल रहे हैं, वो अपनी तरफ नई सरकार बनी है तो अपना नाम दे रहे हैं ना, वो सही कर रहे हैं। जो है सुविधा भी है वो इससे अच्छी मिल जाए ना। यहाँ के जितने गरीब लोग हैं, कहाँ दवाई 300 रुपये लेता है डॉक्टर वाला, जाओ अभी 300 रुपये बिल दे देगा। यहाँ के गरीब जाते हैं, अरे आप तो कमा रहे हो ना, वो तो नहीं कमा रहे, गरीब तो नहीं कमा रहे। समझाओ। हाँ, दुनिया कमा रही है, पैसा बहुत है, दुनिया कमा रही है, मगर गरीब तो नहीं कमा रहे ना। क्या करते हो? मैं एसी का काम करता हूँ। एसी बनाते हो? जी। तो आप मोहल्ला क्लिनिक में दिखाए हो कभी? मैं, मम्मी करती है और मेरी छोटी भांजी है, वो भी गई है 2-3 बार, और मम्मी तो लाती रहती है दवाई, वहाँ से मिलती है दवाई। अच्छा। हाँ, बच्चा है मेरे घर में, वो भी लेके आते हैं दवाई, फ्री मिल जाती है हमें। ये जो सरकार कह रही है कि जो मोहल्ला क्लिनिक 10 साल तक चला, 520 का डाटा है सरकार के पास, और जो रिपोर्ट नई सरकार बीजेपी की बनी है उसने कहा कि न उसमें डॉक्टर थे, न नर्स था, न दवाई थी, हाँ, न उसमें वो ऐसा टॉयलेट की सुविधा थी। टॉयलेट से देखो, तो आम लोगों के लिए जो गरीब तबका है उसके हित में था, या वाकई में इसमें भ्रष्टाचार था? आम आदमी पार्टी अपने तरीके से कमा रही थी। आम आदमी पार्टी अपनी जगह ठीक थी। जैसे आम आदमी बीजेपी पे लोप लगाती है, वैसे आम आदमी वाले उस पर भी लोप लगाते, बीजेपी वाले लोप लगाते हैं। ये तो राजनीति है इनकी। मगर जो ये मोहल्ला क्लिनिक है अच्छा है, सब जगह बंदे दवाई लेते हैं, सब गरीब सब यहाँ पे। सर मेरा भी सवाल है, बताओ क्या बोलना चाहिए? जैसे कि बीजेपी आई, सभी को वो दिया कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है, करेंगे तो बहुत बड़े काम करेंगे। अभी वो जो काम चल रहे थे यमुना के अंदर, वो तो पहले से ही चल रहे थे, और ये बोल रहे हैं कि हमने चालू कर दिए नई मशीन, नया सिस्टम, ये कुछ तो वो तो नहीं चलाया कुछ भी, वो तो पहले से ही चल रहे थे। वो झूठ बोलने के लिए कि ये वो है। और दूसरी बात, मेरी एक शिकायत है बीजेपी से कि परवेश वर्मा मुख्यमंत्री बनना चाहिए था हमारे यहाँ से, जो केजरीवाल को हराया है। अच्छा। उसको तो नहीं बनाया। वो रेखा गुप्ता ना, किसी को कोई जानना पहचान, वो बहना तेरा मेरा मेहमान क्यों? ठीक है यार, ठीक है, बढ़िया, चलो ठीक है। आप लोग का यहीं बैठका होता है? हाँ, बैठते तो यहीं पे। अच्छा, तो हम लोग तो ऐसे ही घूम रहे हैं। दिल्ली का चुनाव खत्म हो गया, लेकिन फिर भी अब क्या होगा? अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। अरे अब तो नई रिपोर्ट आ रही है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि 2000 करोड़ का घोटाला हुआ शराब नीति में। अब कहा गया कि दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे खराब, लचर, न डॉक्टर न दवाई, मोहल्ला क्लिनिक बेफालतू का था। इसमें बड़ा बेड़ा गर्क कर दिया दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था का। तो हम लोगों ने पूछा कि आम लोगों की राय क्या है इस पर? तो कुछ भी कह सकते हैं, वही जीते हुए वो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन हवाला भी तो है ना, तर्क दिए जा रहे हैं। कुछ नहीं हवाला करता भैया। हम्म। ये जिसकी वो है वो उसी की जीत है। जिसकी सत्ता उसी की जीत है भैया। कोई कुछ नहीं सत्ता उसकी बोले, लेकिन कागज झूठ थोड़े बोलता है। सरकार ने कहा कि देखिए मेरे पास कागज तो आजकल ऐसा बन गया है कि बिना बोले बिना सुने कागज बन जाती है। अब हमारे सब चीज हमारे हाथ में है, भर्ती बना सकते हैं। तो आप भी जानते हो, हमसे क्या पूछ रहे हो आप? अरे नहीं, ये सरकार तो कह रही है। अरे रुक जा, थम जा तू। सरकार तो ये कह रही है कि सबसे ज़्यादा दिल्ली के स्वास्थ्य व्यवस्था में, एक तो आयुष्मान योजना लागू नहीं किया जो केंद्र सरकार की योजना थी। दिल्ली वालों को महरूम, जैसे आप मान लीजिए 55 या 60 के ऊपर होंगे तो आपके लिए 5 लाख का बीमा था। केजरीवाल की सरकार ने बदले की भावना में या राजनीतिक ईर्ष्या से उसको लागू नहीं किया। फिर सरकार जो कैग ने रिपोर्ट दी, कहा कि न डॉक्टर यहाँ न अस्पताल, सरकार को बनाने थे कई सारे अस्पताल, लेकिन उसकी व्यवस्था, हाँ, नहीं तो एक चीज तो 10 साल से इसकी शासन थी, तो 10 साल में मतलब कुछ इनको सरकार को पब्लिक कुछ नहीं मिला बेनिफिट।
सरकार तो कह रही है कि शराब नीति में पैसे कमाए, चुनाव लड़े, दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया, इसलिए पहली सरकार जो बनी उसमें कहा कि आयुष्मान हम योजना लागू करेंगे दिल्ली में। सर ऐसी बात नहीं है, वो सब जो भी है मतलब पार्टी की अपनी अपनी पॉइंट होता है, लेकिन जो भी सरकार बनी है, जो भी सरकार आती है, कोई भी हो, अपना अपना हिसाब किताब चलाता है कि भाई इस तरह से होना चाहिए। जो पीछे वाली पार्टी पहले कांग्रेस था, कांग्रेस ऊपर में वो लगाया गया, आम आदमी पार्टी ने लगा दिया, लगाया ना। लेकिन देखिए सरकार ये भी कर लगाया, लगाने के बाद उसकी सफाई कर दिया। अब जब आम आदमी पार्टी आया, 10 साल उसने शासन कर लिया, बाकी उस टाइम पार्टी और कहाँ था, बीजेपी कहाँ थी उस टाइम 10 साल से। चलिए, लेकिन चाचा ये बताओ, अरे तू चल जा ना। अबे मैं तो यूं बता रहा हूँ। अरे जू 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 एक मिनट, आपका क्या नाम है चाचा? बालेश्वर। तो चाचा एक बात बताइए, अब सरकार ने कहा कि पहली बार 10 साल के बाद दिल्ली की सरकार और केंद्र की सरकार बैठ रही है, जिससे कि स्वास्थ्य जो खास करके कानून व्यवस्था है वो ठीक रहे। रात में आप 12 बजे 1 बजे यहाँ बैठ सके, बड़ा अपराध यहाँ बढ़ा हुआ था। तो इस तरीके के जो फैसले हैं उसको कैसे देख रहे हैं? स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाए गए, शराब नीति को लेकर उठाए गए, नई सरकार को लेकर आपकी राय क्या है? अभी तो ठीक है, लेकिन अब देखूंगा क्या करते हैं, देखने के बाद ही पता चलेगा। अभी 5-6 दिन तो हुआ ही है सरकार का, उसके बाद में कोई समस्या का हल होगा, क्या होगा नहीं होगा। रिपोर्ट जिस तरीके से पेश कर रही है, एक के बाद एक, पहले शराब पर, फिर स्वास्थ्य पर, फिर उनके शीश महल पर, तो फिर शिक्षा पर। रिपोर्ट तो पेश होना सही है। ये 10 साल से रिपोर्ट नहीं पेश हुआ है, 10 साल से नहीं हुआ। सरकार ठीक करेगी? ठीक करेगी। चलिए ठीक है। आप लोग यहीं की रहने वाली हैं, दिल्ली वाले ही? तो हम लोग तो महिलाएं मिलती है तो पूछते हैं कि 2500 रुपया खाते में जो आने का इंतजार है वो आप लोगों को है या आशा पता नहीं? मिल जाएगा तो भगवान भरोसे, नहीं मिलेगा तो हम किसको कहे कि नहीं। बस मिल गया तो भगवान भरोसे, वरना नहीं। कहते तो बहुत कुछ है, राशन कार्ड जल्दी बन जाएगा। राशन कार्ड हमारा 2019 का दिया हुआ अभी तक के जाते, कहते पेंडिंग में पड़ा है, पेंडिंग में पड़ा है। अब 3-3 4-4 बच्चे कहाँ से इंसान काम धंधा, वैसे ही आफत पड़ी है। क्या करती हैं आप? मैं तो कुछ नहीं करती। कुछ भी नहीं? नहीं। वोट किसको दिया था? किसको दिया था अब हम बोल देंगे? केजरीवाल को दिए, मोदी को दिए, किसको दिए, किसको? सब आजकल ऐसे हैं। कोई बताता है? सही बताइए आप, कोई बताता है? नहीं, कोई नहीं बताता। बीजेपी के तो लोग कहते हैं कि उनके पास एक रडार है, कौन उसको वोट दिया उनके पास लिस्ट हम है। तो यही सोचेंगे, कोई भी सरकार हो, चाहे केजरीवाल हो चाहे तो मोदी हो, हम तो यही सोचते हैं बस लड़कियों के भविष्य अच्छा बने। क्योंकि हर जगह न्यूज में जो सुनते हैं ना, यहाँ रेप हो रहे हैं बच्चों के, लड़कियों के, कभी यहाँ, ये सब सुन के तो हमारा तो दिमाग हिलता है। हम तो व्यवस्था ठीक, हाँ ठीक हो बस लड़कियों के। और तो कहीं से, और तो भी कहीं जा रही है, सेफ नहीं रह रही है। कभी पी के उधर कोई छेड़ रहे, कभी उधर छेड़ रहे। बस स्टॉप पे अभी तो महिला मुख्यमंत्री बन गई दिल्ली में। हाँ तो बन गई थी। कोई भी है चाहे तो अच्छा बनाए, बस औरतों के लिए, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, बस हम इतना जानते हैं। बस आप लोग बताइए। 2 पैसा इंसान कम नहीं, तबीयत सही है। तबीयत सही नहीं है? चलिए ठीक।